हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना लास्ट टॉपिक ख़त्म हुआ था, अपने जो एबनॉर्मलिटीज़ थी उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। वो अपना कंप्लीट हो गया था। प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ एंड अम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने आपको बताया था प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कि जो ये दोनों डिजीज़ है, प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, इसमें वैसे बहुत सारी डिजीज़ होती है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट जो है प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन द अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर सकते हैं कि जब लेडी होती है तो उसके अंदर जो हाइपरटेंसिव कंडीशन हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड होते हैं, वो कौन से डिसऑर्डर कहलाते हैं, कि कौन से डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द इंक्रीज द हाइपरटेंशन, बोल सकते हैं इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बोल सकते हैं अपन कि ब्लड प्रेशर जिसमें बढ़ रहा होगा इस प्रेगनेंसी के अंदर, वो कौन सी स्टेज के अंदर, कौन सी गेस्टेशन एज है, तो उसमें कौन से डिजीज होने के चांसेस है, कौन सी बीमारी होने के चांसेस है, बोल सकते हैं अपन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। कि देखते हैं कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अगर मान लो किसी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसके हाइपरटेंसिव कंडीशंस है, मतलब हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है मैटरनल और जिससे मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट क्या होती है, बढ़ती है। कि कई कई कंडीशन हो सकती है, मान लो मोर्बिडिटी रेट कैसे बढ़ेगी, कि मान लो सपोज करो हाइपरटेंशन कंडीशन हो गई, मान लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फीटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैटरनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण होता है मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी की कंडीशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर विच कॉम्प्लिकेट प्रेगनेंसी आर कॉमन डिसऑर्डर, कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिव सिग्निफिकेंटली मैटरनल एंड पेरीनेटल, की मदर की और बच्चे की मैटरनल एंड पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट दोनों क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अंदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो उससे कॉमन होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो मैटरनल और पेरीनेटल, जो मदर है, जो बच्चा है, उसकी मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर को बोलते हैं। हाइपरटेंशन जिससे बोल सकते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंस की बात करेंगे, तो इंसिडेंस की बात करते हैं कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की जो होते हैं प्रेगनेंसी, वो तो वेरी होते हैं, 5 से 10% होती है। कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, जो हाइपरटेंसिव होती है, जिसके साथ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो 5 से 10% लोगों में पाया जाता है। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देखेंगे। हाइपरटेंशन डेफिनेशन मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो, तुम फर्स्ट डे में पढ़ा होगा, आपने सेकेंड डे में पढ़ा होगा, थर्ड डे में पढ़ा होगा। हाइपरटेंशन कैसे कहते हैं, अगर मान लो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी अगर 140/90 के अबव आ जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज, हाँ, जैसे आज ब्लड प्रेशर चेक किया, आज 140/90 आया, कल चेक करा तो पता लगा 120/80 आ गया, फिर रेगुलर 120/80, तो उसकी हाइपरटेंशन नहीं बोलोगे। मतलब बात होता है विद इन द 2 वीक से ऊपर, अगर अबाउ वीक कंटिन्यूस आप उसका मेजर कर रहे हो, तो 140/90 के अबाउ आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलोगे, ठीक है। द नेशनल हाई ब्लड प्रेशर एजुकेशन प्रोग्राम डिफाइन द हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी इन द ब्लड प्रेशर, कि जो नेशनली जो रूप से जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने हाइपरटेंशन की डेफिनेशन दी है कि हाइपरटेंशन इज द प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मोर देन इक्वल टू 140/90 mm ऑफ HG। अगर मान लो कि 140/90 है या इससे ज़्यादा है, अगर सिस्टोलिक बीपी 140 है या इससे ज़्यादा आ रहा है, या डायस्टोलिक 90 है उससे ज़्यादा आ रहा है, MOHG, डायस्टोलिक बीपी बाई 15 mm इज नॉट करंट रिकमेंडेड इन डायग्नोसिस हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी। जिसे अपन कौन सी कंडीशन बोलेंगे, हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी बोलेंगे। कौन सी कंडीशन में, अगर मान लो किसी प्रेग्नेंट लेडी है, उसका ब्लड प्रेशर 140/90 के इक्वल आ रहा है, या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा आ रहा है, उस कंडीशन को क्या मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये कंडीशन का वैल्यू पता लगती है, तो उस कारण क्या फाइनलाइज कर सकते हैं अपन कि इसके हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो समझ में आ गया था कि हाइपरटेंशन क्या होता है, मैंने इसके बारे में बता दिया कि हाइपरटेंशन क्या होता है। और अपन बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन डिसऑर्डर प्रेगनेंसी का मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनके कारण क्या क्या
हो सकते हैं। बात करेंगे अपन क्लासिफिकेशन की, बात करेंगे कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं जो प्रेगनेंसी के, वो कहीं कहीं क्लासिफिकेशन होते हैं कि मतलब बात कर सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी हाइपरटेंसिव कंडीशन, वो प्रेग्नेंट लेडी की हाइपरटेंसिव कंडीशन हो रही है, पर वो हाइपरटेंशन तो हो रहा है, पर हाइपरटेंशन के साथ साथ हम लोग की बात कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन में ऐसी कौन सी बीमारी हो रही है, इसमें कौन सा डिसऑर्डर्स होते हैं, वो अलग अलग डिसऑर्डर कौन से होते हैं, वो किस टाइप से नाइन से ज़्यादा होता है, किस टाइप का डिसऑर्डर है हाइपरटेंसिव के इंक्लूडेड में, किस टाइप का डिसऑर्डर है, उसके बारे में अपन किस तरीके से बताएंगे वो अपन देखते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे डिसऑर्डर्स अपन को दिखाई देंगे, जिससे अपन क्या कर सकते हैं फाइनलाइज कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगराइज as per recommendation of national high blood pressure. The detail of diagnostic feature and various categories are show कि हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हाइपरटेंशन है उसको क्लासीफाई के लिए 5 कैटेगराइज में क्या हुआ है डिवाइड किया हुआ है, 5 कैटेगराइज के अंदर क्या हुआ है डिवाइड किया हुआ है इसको। तो पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हाई ब्लड प्रेशर, जो उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि ब्लड प्रेशर जो होता है किस तरीके से हो रहा है, तो उसकी रिकमेंडेशन उन्होंने 5 कैटेगराइज में उसको डिवाइड कर दिया है। जो इसकी डिटेल है, द डिटेल ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर, इसका डिटेल आपको पता है, जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऊपर डिटेल पड़ती है। जिससे फर्स्टली अपन बात करेंगे कि किस तरीके का हाइपरटेंशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फर्स्ट जो हाइपरटेंशन होता है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। कौन सा होता है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। गेस्टेशनल एज आप जानते हो कि जो प्रेग्नेंट लेडी के बिफोर द बच्चा बिफोर द बर्थ होता है उससे पहले और जो कंसीव कर लिया जाता है उस कंडीशन को पीरियड को क्या बोलते हैं गेस्टेशनल एज बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अगर 140/90 के अबाव हो जाए या उसके इक्वल आ जाए तो फर्स्ट टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक की जो फर्स्ट टाइम जो पहली बार प्रेगनेंसी है और 20 वीक के बाद अगर ब्लड प्रेशर 140/90 आ जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्यों? बच्चा क्या है पेट में है और पेट में होने के बाद उसका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है अबाउट 20 वीक, तो गेस्टेशनल एज है उसके अंदर कंडीशन में गेस्टेशनल एज में 20 वीक के अबाव हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg और मोर फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी कि 140/80 140/18 mm ऑफ Hg अगर या मोर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मतलब बात कर सकते हैं कि मोर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी ज़्यादा हो इस कंडीशन को, या आफ्टर 20 वीक तो क्या होते हैं 20 वीक से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो 20 वीक से ऊपर क्या हो गेस्टेशन पीरियड क्या बोल सकते हैं अपन गेस्टेशन एज हो गई हो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है नो प्रोटीनूरिया। अब प्रोटीनूरिया का मतलब क्या होता है? प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन की वैल्यू हो सकते हैं प्रोटीन की जो वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं प्रोटीनूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया की बोल सकते हैं। भाई यूरिन का सैंपल अपन करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं डायग्नोस करते हैं तो उसमें अगर मान लो यूरिन का क्या था उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं प्रोटीनूरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है कि गेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन होता है उस कंडीशन जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन ओनली फॉर ब्लड प्रेशर उसमें क्या होता है प्रोटीनूरिया की कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो यूरिन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा वो क्या होती है नॉर्मल होती है, इसमें कम न ज़्यादा दोनों कंडीशन ही नहीं होती है। रिटर्न ऑफ ब्लड प्रेशर नॉर्मल विद इन 12 वीक आफ्टर डिलीवरी कि इस कंडीशन के अंदर मान लो कि अगर इस कंडीशन के अंदर 20 वीक के ऊपर जाते प्रेगनेंसी जाते उसमें क्या 140/90 Hg का क्या हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर बाद में देखा कि इसको जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल आ गया डिलीवरी हो गई बच्चे की उसके 12 वीक के बाद, 12 वीक का मतलब होता है कि 3 मंथ बाद अगर आपने देखा कि नॉर्मल जो विद इन द 3 मंथ के अंदर क्या होगा वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाए जो उसका ब्लड प्रेशर था 120/80 का जो प्रेशर था या 130/80 का जो प्रेशर था उस कंडीशन नॉर्मल कंडीशन आता है उस कंडीशन में कौन से इंक्लूडेड होते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ से अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि कुछ टाइप होता है। सेकंड है प्रीक्लेम्शिया। प्रीक्लेम्शिया के बारे में आपको डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रॉड टॉपिक है। मैं आपको उसका पूरा डेफिनेशन इटियोलॉजी आप बता सकते रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे क्लासिफिकेशन बात कर सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं मैनेजमेंट पूरा टोटल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सेम है जो फोर्थ इक्लेम्शिया थर्ड वन की बात करते हैं इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया भी क्या है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपन प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया।
सुपर इम्पोज प्री इक्लेम्शिया। इसमें क्या होता है कि मतलब बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फीचर्स ऑफ प्री इक्लेम्शिया ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। अगर मान लो कि क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उसके अंदर डेवलप फीचर्स होते हैं जो प्रिक्लेम्शिया के अपन उसको दिखाई देने लग जाता है। तो सुपर इम्पोज ऑफ प्रिक्लेम्शिया, इसमें क्या होता है ऑनसेट प्रोटीन यूरिया की प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो, उसके अंदर 300 से मिलीग्राम 24 हॉर्स कि 24 घंटे में 300 मिलीग्राम हो, और मोर इन ए वुमेन हु हैड हाइपरटेंसिव बट नो प्रोटीन यूरिया बट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। और अपन बात कर सकते हैं कि वुमेन के जो अपन हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है पर प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा है बिफोर द 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, क्योंकि 20 वीक से पहले की बात है कि उसके हाइपरटेंशन तो हो रहा है, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन तो है और उसके प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा है, और 20 वीक से पहले अपन इसने चेक कराया। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस कंडीशन सुपरइम्पोज प्रीक्लेम्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑनसेट प्रोटीन यूरिया के 300 mg पर 24 आवर्स की बात है। डेवलपमेंट ऑफ द सडन इंक्रीज द प्रोटीन यूरिया हाइपरटेंशन एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें सडनली क्या क्या इंक्रीज होता है, इसमें सडनली इंक्रीज होता है प्रोटीन यूरिया की मात्रा भी क्या हो सकती है, इसमें बढ़ सकती है। इसमें साथ साथ बढ़ सकता है हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन बढ़ सकती है। हाइपरटेंशन तो मैं आपको पढ़ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे अपन कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किसकी बात करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब अगर मान लो प्लेटलेट्स की काउंट क्या होगी बिल्कुल कम हो जाती है, उस कंडीशन में क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाते हैं। सुप्रा इम्पोज प्रिक्लेम्शिया के क्या होता है, प्रोटीन यूरिया 300 mg पर 24 आवर्स की बात कर सकते हैं। वुमेन हाइपरटेंशन की हो सकता है, प्रोटीन यूरिया की बट नो प्रोटीन यूरिया बिफोर 20 वीक, पर डेवलप सडनली इंक्रीज होता है, प्रोटीन यूरिया कंडीशन भी बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन कंडीशन बढ़ सकती है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन भी क्या हो सकती है, इसमें बढ़ सकती है। इसका सुप्रा इम्पोज प्रिक्लेम्शिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात करेंगे कि हाइपरटेंशन फर्स्ट डायग्नोस आफ्टर 20 वीक, कि अपन फर्स्ट डायग्नोस करेंगे आफ्टर 20 वीक बट परसिस्टिंग 12 वीक ऑफ द आफ्टर बर्थ डिलीवरी। कि अपन बात कर सकते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात कर सकते हैं कि जब देखा कि 20 वीक्स के बाद में देखा अपने इन्वेस्टिगेशन किया, डायग्नोस किया, तो पता लगा कि हाइपरटेंशन की कंडीशन है। मान लो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 140/90 mmHg अगर ब्लड प्रेशर है कि 140/90 mmHg ब्लड प्रेशर हो रहा है, अगर मान लो आफ्टर डिलीवरी के बाद भी ये क्या हुआ 12th वीक तक आफ्टर डिलीवरी तक अगर बढ़ता रहे, उस कंडीशन को क्या होता है, अगर कंटिन्यूस चल रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब 12th वीक से अगर आफ्टर कंटिन्यूस चल रहा है तो उस कंडीशन को क्रोनिक हाइपरटेंशन, मतलब लंबे टाइम तक क्या होता है हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी था, बाद में होने के बाद भी वो कंटिन्यूस चल रहा है, अगर मान लो उसके नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्रोनिक हाइपरटेंशन कंडीशन हो सकती है। तो अपन ने देखा कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है उसके इंसिडेंस देख लिया, डेफिनेशन हाइपरटेंशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में अपन देख लिया, क्लासिफिकेशन में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, सेकंड वन होता है प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया थर्ड वन, और सुप्रा इम्पोज जो प्रीक्लेम्शिया होता है, और फिफ्थ वन की क्रोनिक हाइपरटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके अंदर बात करते हैं प्रीक्लेम्शिया की बात करेंगे। मैंने बताया था आपको कि जो इसके अंदर जो डिटेल से पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन में जो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया के बारे में ही पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाना। इक्लेम्शिया प्रीक्लेम्शिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए, बहुत ब्रॉड टॉपिक है तो अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब प्रीक्लेम्शिया की बात करते हैं अपन। इक्लेम्शिया क्या होता है, प्रीक्लेम्शिया की बात करेंगे अपन इसके अंदर। तो प्रीक्लेम्शिया क्या होता है कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रीक्लेम्शिया का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, 140/90 के बराबर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड इससे अबाव भी हो सकता है, एंड साथ में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है आफ्टर द 20 वीक इन प्रीवियसली नॉर्मोन्टेसिव वुमेन के अंदर। बात कर सकते हैं कि आफ्टर द 20 वीक तक कंटिन्यूस अगर प्रोटीन यूरिया बढ़ रहा है और उसके अंदर ब्लड प्रेशर 140/90 की कंडीशन हो रही है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रीक्लेम्शिया कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन बोलते हैं।
ठीक है। तो प्री क्लेम्शिया देखेंगे, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो है प्री क्लेम्शिया इज ए मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर इन अननोन इटियोलॉजी की मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है। इसका जो इटियोलॉजी है अननोन है, तो इसका कोई आइडिया नहीं होता है। इन कैरेक्टराइज द बाय डेवलपमेंट हाइपरटेंशन टू एक्सटेंड द 140/90 कि इसका जो हाइपरटेंशन जो डेवलप हो रहा है, जो एक्सटेंड हो रहा है 140/90 एमओएचजी और मोर विथ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर साथ में क्या है विथ प्रोटीन्यूरिया आफ्टर 20 वीक, जो आगे से कहते हैं प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन हो सकती है आफ्टर द 20 वीक, 20 वीक के बाद। प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमेन्स की बात करें, अपन बोलते हैं 20 वीक के बाद में क्या हो सकती है प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन हो सकती है, 140/90 की कंडीशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन कौन सी। अब बात करेंगे कि प्रीक्लेम्शिया, तो अपन को पता लग गया कि प्रीक्लेम्शिया किसे कहते हैं। अब पता लगने के लिए हमको क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस क्राइटेरिया कुछ तो होता होगा, किससे पता चलता है कि क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे पता चले कि हाँ प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो सकती है। तो फर्स्टली डायग्नोस करोगे तो आपको सबसे क्या दिखाई देगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देगी आपको, क्या दिखाई देगी, हाइपरटेंशन दिखाई देगा। मतलब हाइपरटेंशन आप मेजर करोगे तो आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होगा 140/90 mm/Hg से क्या होगा ज़्यादा होगा। आप अगर उसका ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक जो है वो 140 से अबाव और डायस्टोलिक है वो 90 से अबाव, या तो सेम 140/90 के बराबर हो सकता है या इससे अबाव हो सकता है। तो ये कंडीशन डायग्नोस करने पर हाइपरटेंसिव कंडीशन को प्रीक्लेम्शिया के अंदर मिलेगी। तो एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 140/90 ऑफ mm/Hg, इस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 140/90 के बराबर या इससे अबाव होता है, एब्सोल्यूट सबसे बड़ा रिस्क होता है जिसके कारण प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन होती है। तो पहला कारण यही है, पहला डायग्नोसिस यही है। डायग्नोस करने के लिए हाइपरटेंशन दिखता है तो अपन को प्रीक्लेम्शिया की ओर अपन को गाइड करती है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, एडिमा की कंडीशन होती है। क्या होती है इसके अंदर, एडिमा की कंडीशन होती है जिसमें होता है डेमोस्ट्रेट द पिटिंग एडिमा ओवर द एंकल आफ्टर 12 आवर बेड रेस्ट, कि 12 घंटे तक अगर बेड रेस्ट करने के बाद उसके एंकल्स के अंदर अपन देखेंगे कि अपना एडिमा होता है, पिटिंग एडिमा ओवर द एंकल, उसके चारों तरफ जो एंकल बना हुआ है, एंकल जो एरिया है पैर वाला, उस एंकल के ऊपर क्या होता है, उसमें क्या होता है, एडिमा का पस भरा होता है आफ्टर 12 बेड रेस्ट की बात है। और रैपिड गेन द वेट और मोर देन 1 पाउंड, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इस कंडीशन से पता लगा कि डेमोस्ट्रेट किया आपने पिटिंग एडिमा के जो एंकल से जो 12 आफ्टर द रेस्ट के बाद 12 आवर का चेक करा, और आपने देखा कि जो उसका वेट है कि 1 वीक के अंदर ही बात करें कि वीक, अगर पर्टिकुलर वीक की बात होती है 1 पाउंड पर्टिकुलर क्या बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। अब 1 पाउंड कितना होता है, 454 ग्राम का, अगर मान लो 50 किलोग्राम की बात करते हैं, 0.454 जैसे बोल सकते हैं अपन 454 ग्राम, 1 पाउंड के अंदर कितना होता है, 454 ग्राम होता है। तो बच्चे अपन देखेंगे प्रेग्नेंट लेडी का वेट क्या हो गया, मोर देन हो जाएगा 1 पाउंड इन वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर 454 ग्राम का उसका वेट बढ़ेगा, मोर देन 5 पाउंड से ऊपर हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, लेटर मंथ के अंदर प्रेगनेंसी में द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रेगनेंशिया। आप 1 मंथ के अंदर देखोगे उसके 5 पाउंड अगर उसका बढ़ जाता है, 5 पाउंड के 5 पाउंड के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कितने होता है, 454 kg। अगर अपन अनुमान लगाएं कि अगर कि 454 kg, सॉरी ग्राम के अंदर देखेंगे 454 ग्राम के अगर अपन देखेंगे कि 5 बोल सकते हैं पाउंड अगर बढ़ता है, कि 5 पाउंड बढ़ता है 1 मंथ के अंदर, तो कंडीशन 2000 ग्राम के मतलब बात कर सकते हैं 2 kg उसका वेट बढ़ता है 1 मंथ के अंदर ही, वो कंडीशन किसकी ओर इंडिकेट करता है, वो कंडीशन इंडिकेट करती है प्रीक्लेम्शिया की ओर, क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो अपन सेकंड डायग्नोसिस देखेंगे तो एडिमा अपन को दिखाई देगा। तो एडिमा से क्या हो सकता है कि अपन पिटिंग एडिमा तो ओवर एंकल के 4-12 रेस्ट करेंगे तो उसके बाद अपन को दिखाई देगा, और कंडीशन साथ में क्या देगा कि उसका जो वेट गेन है वो 1 पाउंड की ओर बढ़ेगा वीकली, और 5 पाउंड अगर मंथली बढ़ जाता है तो किसकी ओर इंडिकेट करता है, वो प्रीक्लेम्शिया की ओर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके लिए प्रोटीन्यूरिया, थर्ड वन अपन को जब डायग्नोस करते हैं तो अपन को प्रोटीन्यूरिया दिखाई देगा। क्यों दिखाए, अपन जब यूरिन का अगर सैंपल देते हैं, यूरिन का अगर टेस्टिंग करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा अपन को दिखाई देगी, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अपन को वैल्यूज़ की पता लगे, वो कंडीशन क्या है, प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन
कहलाती है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द टोटल प्रोटीन इन 24 आवर्स यूरिन द मोर देन 0.3 ग्राम। अगर मान लो कि अगर टोटल 24 घंटे जो यूरिन का अगर मान लो काउंटिंग कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर जो यूरिन किया है उस कंडीशन के अंदर उसके अगर मान लो उसकी प्रोटीन की मात्रा 0.3 से ऊपर अबाव हो जाए, कि 0.3 से ग्राम से अगर अबाव हो जाए, इस कंडीशन मोर देन 0.3 ग्राम से अगर ऊपर हो जाए तो उस कंडीशन को किसकी ओर इंडिकेट करता है, वो भी प्री क्लैम्सिया की ओर इंडिकेट करता है। तो अपन को तीन चीज़ तो पता लग गई कि हाइपरटेंशन होता है या एडिमा होता है या प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होती है, उस कंडीशन से किसकी ओर इंडिकेट करता है, प्रोटीन यूरिया की प्री क्लैम्सिया की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि उस प्री क्लैम्सिया के होने के चांसेस है या हो उसको प्री क्लैम्सिया कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो डेफिनेशन पता लगे प्री क्लैम्सिया कैसे कहते हैं, इसको डायग्नोसिस करने के लिए तीन चीज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे कि प्री क्लैम्सिया के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहला रिस्क फैक्टर ये है कि प्राइमरी ग्रेविडा की बात है कि प्राइमरी ग्रेविडा में जो चांसेस होते हैं प्री क्लैम्सिया, सबसे पहले प्राइमरी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी होती है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होता है हाइपरटेंशन की कंडीशन होने की, एडिमा होने की कंडीशन की, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यंग मैन और एल्डरली दोनों के अंदर, जवान और मतलब बोल सकते हैं अपन यंग के अंदर भी और एल्डर के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू कोरियोनिक विलाई, क्योंकि वो क्या करती है फर्स्ट टाइम क्या होती है एक्सपोज होती है जो कोरियोनिक विलाई है उसके एक्सपोज होते के कारण क्या होती है रिस्क होते हैं प्री क्लैम्सिया की कंडीशन भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री सेकंड बात कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। फैमिली हिस्ट्री, अगर मान लो सपोज करो किसी का ब्लड प्रेशर फैमिली के अंदर मान लो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रखी है, उसकी फैमिली में किसी का हाइपरटेंशन हो रखा है या बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, तो उसके कारण भी फैमिली हिस्ट्री बोल सकते हैं, उसके कारण भी रिस्क हो सकता है प्री क्लैम्सिया की कंडीशन हो सकती है। सपोज करो कि हाइपरटेंशन नहीं है होकर उसकी क्या रिस्क है, प्री क्लैम्सिया की कंडीशन मान लो उसके फैमिली के अंदर ऑलरेडी पहले से किसी की प्री क्लैम्सिया की कंडीशन हो चुकी है, तो उनके भी चांसेस होते हैं कि प्री क्लैम्सिया की कंडीशन उसको हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, किसकी बात करेंगे, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज की बात करेंगे। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। पहला है हाइपर प्लेसेंटोसिस, पहला कौन सा है, हाइपर प्लेसेंटोसिस। हाइपर प्लेसेंटोसिस की बात कर सकते हैं अपन एक्सेसिव एक्सपोजर टू कोरियोनिक विलाई, क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर होता है कोरियोनिक विलाई, उस कंडीशन से हाइपर प्लेसेंटोसिस होता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इस्चेमिया, प्लेसेंटा इस्चेमिया की कंडीशन भी हो सकती है, उसके कारण भी क्या हो सकता है प्री क्लैम्सिया की कंडीशन हो सकती है उस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मान लो ओबिसिटी होती है, अगर बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 35 kg से अबाव हो जाए मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या होता है प्री क्लैम्सिया की कंडीशन होती है, क्योंकि अगर मान लो फेट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, अगर मान लो ओबिसिटी ज़्यादा होती है, पेशेंट जो देखा होगा आपने ओबिसिटी वाला पेशेंट क्या होती है हाइपरटेंशन की शिकायत होती है नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती होती है, तो वही कंडीशन अगर यहाँ पर अपन अप्लाई करें तो ओबिसिटी वाले का BMI मोर देन 35 kg पर मीटर स्क्वायर से हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है प्री क्लैम्सिया की कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यू पैटर्निटी, अगर न्यू पैटर्निटी की बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो पैटर्निटी कंडीशन हुई है, जो फर्स्ट टाइम जो अर्लियर हुए हैं उस कंडीशन में क्या होता है प्री क्लैम्सिया कंडीशन होती है। थ्रोम्बोफिलियाज की बात करें अपन, थ्रोम्बोफिलियाज की बात कर सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम या प्रोटीन सी ए डेफिशिएंसी होती है, जिसमें फैक्टर्स 5 क्या होता है, अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है उसको ही क्या बोलते हैं थ्रोम्बोफिलियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको थ्रोम्बोफिलियाज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट का जो ब्लड क्लॉट की जो टेंडेंसी है बात कर सकते हैं अपन की, जो एबनॉर्मल टेंडेंसी टू डेवलप द ब्लड क्लॉट, जो डेवलप करने के लिए जो ब्लड क्लॉट की जो टेंडेंसी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, इस कंडीशन के कारण क्या होता है प्री क्लैम्सिया की कंडीशन होती है। ठीक है, तो मैंने आज आपको मैंने जो बताया कि हाइपरटेंसिव जो बोल सकते हैं अपन कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन द प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से आते हैं, उनका मीन क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन करके मैंने बताया कि इसमें इंक्लूडेड जो होते हैं वो हाइपरटेंशन होता है, और बोल सकते हैं अपन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन और सुपर इम्पोज प्रीक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया की बात कर सकते हैं, इस कंडीशन में आती है। अपन ने आज जो प्रीक्लैम्सिया स्टार्ट किया उसके मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, उसके आपको उसके अंदर मैं रिस्क फैक्टर्स बता दिए हैं, साथ साथ में डायग्नोस्टिक बता दिया है। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा ब्रॉड है, ये चलता रहेगा, शायद 2 या 3 क्लास अभी तक लगेगी इसकी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा, इसकी वीडियो आप देखते रहिए और इसके अंदर आप कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से नोट्स लिखिए और समझते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।